हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों को एंशियंट हिस्ट्री का वन लाइनर क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और घंटिया को दबाना ना भूलिए। कह रहा है कि इतिहास का पिता कहा जाता है, मतलब किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। सही उत्तर क्या जाएगा? हेरोडोटस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि हेरोडोटस निवासी थे, मतलब कहाँ के निवासी थे? कहाँ के थे? यूनान के थे। हेरोडोटस यूनान के निवासी थे। चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था? मतलब पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। कह रहा है कि आग का आविष्कार तथा होमो सेपियंस ज्ञानी मानव हुआ था। तो पूरा पाषाण काल में क्या है? पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट कह रहा है कि पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? मतलब मध्य पाषाण काल में हुआ था। कब? मध्य पाषाण काल में हुआ था। भीमबेटका एक पुरातात्विक स्थल है। क्या है? पुरातात्विक स्थल है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि भीमबेटका प्रसिद्ध है, मतलब किस लिए प्रसिद्ध है? तो गुफा शैल चित्रों हेतु प्रसिद्ध है, मतलब गुफा शैल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि भीमबेटका है। क्या है? भीमबेटका मतलब क्या है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख कौन सा है? कौन सा है? बोगाज कोई अभिलेख एशिया माइनर में है। कहाँ है? एशिया माइनर में। कह रहा है कि मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया, मतलब किस चीज़ का प्रयोग किया था? तामा धातु का। किसका प्रयोग किया था? तामा धातु का। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, मतलब आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आग जलाने सीखा था। क्या सीखा था? आग जलाने। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को क्या बनाया गया? कुत्ता को बनाया गया सबसे पहले पालतू। नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का काल कब से है? मतलब 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक है। 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी आदिऐतिहासिक। कैसा सभ्यता है? आदिऐतिहासिक है। बार बार पूछते रहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो आदिऐतिहासिक सभ्यता है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध है नगर नियोजन हेतु। किस लिए प्रसिद्ध है? नगर नियोजन हेतु। नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि था। क्या था? कृषि था। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की लिपि थी क्या? कैसा था? भावचित्रात्मक। ये भी बार बार सेट में पूछते रहता है। सिंधु सभ्यता की लिपि थी, मतलब कैसे लिखित था? भावचित्रात्मक। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या है? मतलब जौ और क्या है? गेहूँ है। जौ और गेहूँ है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि कपास की खेती के प्रारंभ सिंधु वासियों ने किया था। किसने किया था? सिंधु वासियों ने। नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल क्रमशः आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश तथा सुतकांगडोर बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल क्रमशः मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट कह रहा है कि आलमगीरपुर स्थित है, मतलब किस नदी किनारे है? तो हिंडा नदी किनारे है। किस नदी किनारे? हिंडा नदी किनारे है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि मांडा स्थित है चनाब नदी किनारे। आलमगीरपुर कहेगा तो हिंडा नदी किनारे और मांडा कहेगा तो चनाब नदी किनारे। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में कमेंट करें कि ताकि कैसा लगा यह सेशन। नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु सभ्यता थी। कैसा सिंधु सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। कैसा था? नगरीय। नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन है? लोथल है। कौन सा? लोथल है। कह रहा लोथल स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के किनारे है। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कहाँ है? राखीगढ़ी कहाँ पड़ेगा? हिसार हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर। राखीगढ़ी कहाँ पड़ेगा? हिसार हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति। किसका पूजा करते थे? पशुपति का पूजा करते थे। नेक्स्ट कह रहा है कि हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी किसने दिया था? चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में। कब दिया था? चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा मतलब कहाँ स्थित है? कह रहा है कि हड़प्पा स्थित है कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट कह रहा कि हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 में। बार बार पूछते रहता है अभी प्रश्न। नेक्स्ट कह रहा कि हड़प्पा की सभ्यता थी
कांस्य युगीन, कैसा सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट कह रहा कि हड़प्पाई समाज थी, मतलब कैसा समाज था? मातृसत्तात्मक। हड़प्पाई समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। चलिए नेक्स्ट कह रहा कि स्वामित्व स्वास्तिक चिन्ह देने हैं, मतलब स्वास्तिक चिन्ह किसका देन है? हड़प्पा सभ्यता के देन है। किसका देन है? हड़प्पा सभ्यता की। चलिए नेक्स्ट कह रहा कि हड़प्पा निवासी का रुचि था शतरंज खेलने का, मतलब किस खेल के लिए? शतरंज खेलने के लिए हड़प्पा निवासी रुचि था। नेक्स्ट कह रहा कि धौलावीरा स्थित है, कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात कहाँ पड़ेगा? कच्छ जिला में है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा कि R37 कब्रिस्तान मिला है, कहाँ मिला है? हड़प्पा से। R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। किससे अनभिज्ञ थे? लोहा से, मतलब लोहा के बारे में उनको जानकारी नहीं था। नेक्स्ट कह रहा कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कैसा था? लाल रंग का था। कैसा रंग था? लाल रंग। नेक्स्ट कह रहा कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन थे प्रभारी? सर जॉन मार्शल। कह रहा कि मोहनजोदड़ो ने हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। कौन था? सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट कह रहा कि मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। मिस्र का राजा क्या कहलाते थे? फराओ कहलाते थे। नेक्स्ट कह रहा कि चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से है, मतलब मिलता है। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल एवं रंगपुर से मिला है। नेक्स्ट कह रहा कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। नेक्स्ट कह रहा कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ी। क्या है? काले रंग की चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ी। चलिए नेक्स्ट कह रहा कि अग्निकुंड प्राप्त हुआ है, मतलब कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल या कालीबंगा से हुआ। कहाँ से हुआ? लोथल या कालीबंगा से। नेक्स्ट कह रहा कि घोड़े के हड्डी के अवशेष कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से मिला है। कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से। चलिए नेक्स्ट कह रहा कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? क्या है? मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। कह रहा कि सिंधु सभ्यता की खोज सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो 1922 में से प्राप्त अन्नागार। यहाँ से प्राप्त क्या हुआ था? अन्नागार प्राप्त हुआ था। कह रहा मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने। किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने। कब किया था? 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा कि मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। नेक्स्ट कह रहा कि नर्तकी की कहाँ से मूर्ति मिली? कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए नेक्स्ट कह रहा कि मोहनजोदड़ो है, मतलब क्या है मोहनजोदड़ो? क्या है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर है, स्थित है। मतलब पाकिस्तान कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर। नेक्स्ट कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक कौन है? वृहद स्नानागार। कौन सा? वृहद स्नानागार। नेक्स्ट कह रहा है कि मेसोपोटामिया आधुनिक नाम क्या है? इराक में पड़ता है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया कहते हैं। वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक है? 1500 से 600 ईसा पूर्व। 1500 से 600 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि वैदिक सभ्यता का निर्माता या संस्थापक कौन है? वैदिक सभ्यता का निर्माता या संस्थापक कौन है? आर्य है। कौन सा है? आर्य है। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। कहाँ मिलती है? ऋग्वेद से। नेक्स्ट कह रहा है कि ऋग वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था अमाजू। क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि आर्य भारत आए, मतलब कब आए थे आर्य भारत? 1500 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्य पहले बसे कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है? आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया। कहाँ? मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कहाँ? पशुपालन व कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय मतलब क्या है? पशुपालन करना, पशु को पालना और कृषि है इसका। आर्य नेक्स्ट कह रहा कि आर्यों की भाषा या पेय पदार्थ थी, क्या थी? संस्कृत और सोमरस। संस्कृत और या सोमरस। नेक्स्ट कह रहा कि आर्यों का प्रिय पशु देवता कौन था? प्रिय पशु या देवता कौन था? घोड़ा। घोड़ा हो गया पशु में, और देवता में कौन हो गया? इंद्र हो गया। चलिए नेक्स्ट कह रहा कि आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। आर्यों का कैसा समाज था? पितृ प्रधान, मतलब पिता प्रधान था। चलिए नेक्स्ट कह रहा कि वेदों एवं वेदांगों की संख्या कितनी होती है? वेदों एवं वेदांगों की संख्या कितना होता है? तो मतलब वेद कितना होता है? 4 होता है। वेदांग कितना होता है? 6 होता है। चलिए नेक्स्ट कह रहा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसका सूक्त कितना? 1028।
ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितना होता है? 1028। चलिए नेक्स्ट करा कि ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? कृष्ण द्वीपयान वेद व्यास है। कौन है? कृष्ण द्वीपयान वेद व्यास। नेक्स्ट करा कि ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले क्या कहते हैं? होत्रित कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्रित। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित कौन सा नदी है? सिंधु नदी। VVI पॉइंट। बार बार इस सवाल आते रहता है हर सेट में, हर एग्जाम में पूछते रहता है। चलिए नेक्स्ट करा कि ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सा है? सरस्वती है। करा कि ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सा है? सरस्वती है। नेक्स्ट करा कि ऋग्वेद में गंगा या यमुना का उल्लेख कितना बार हुआ है? तो गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार। चलिए नेक्स्ट करा कि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और घंटे दबाना ना भूलिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट करा कि ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र है। इंद्र को क्या कहते हैं? पुरंदर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट करा कि गायत्री मंत्र है। क्या गायत्री मंत्र? ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है। नेक्स्ट करा कि गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? गायत्री मंत्र का रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। करा गायत्री मंत्र का रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। नेक्स्ट करा कि गायत्री मंत्र समर्पित है कौन सा देवता के लिए समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। कौन देवता? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। नेक्स्ट करा कि गद एवं पद वाला वेद कौन है? यजुर्वेद। गद एवं पद दोनों वाला है। ठीक है। नेक्स्ट करा कि यज्ञ संबंधी विधि विधान है किसमें है? तो यजुर्वेद में। किसमें है? यजुर्वेद में। नेक्स्ट करा कि तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है। कौन सा है? तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है। सॉरी, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। नेक्स्ट करा कि साम या यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को कहलाएंगे। मतलब ऋषि क्या कहलाता था? सामवेद या यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? उदाता या अर्धवायु। करा कि इतरे ब्राह्मण संबंधित है। कहाँ से? ऋग्वेद से है। इतरे ब्राह्मण ऋग्वेद से। पंचविश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। किससे है? सामवेद से। नेक्स्ट है कि गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। गोपथ कहाँ से है? अथर्ववेद से। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है कहाँ से? यजुर्वेद से। नेक्स्ट कह रहा है कि पुराणों में कुल संख्या कितना होता है? पुराण की संख्या 18। मतलब पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी था। बताइए तो, मुसलमान होकर भी पुराण का अध्ययन कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं उग्र सर्वा कौन है? लोमहर्ष एवं उग्र सर्वा है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण है। वीडियो को पूरा देखिए और आनंद लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और आप लोग चैनलों को सब्सक्राइब और घंटिया को दबाना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलता है? विष्णु पुराण से मिलता है। मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलता है? विष्णु पुराण से मिलता है। नेक्स्ट करा कि सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से मिलता है। नेक्स्ट करा कि गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से मिलता है? वायु पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से मिलता है? वायु पुराण से मिलता है। चलिए नेक्स्ट करा कि उपनिषद विषय वस्तु है क्या है? दर्शन का है। उपनिषद विषय वस्तु क्या है? दर्शन का है। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? सांख्य दर्शन। देखिए ये भी पूछता रहता है बार बार हर सेट में। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा? सांख्य दर्शन। नेक्स्ट करा कि न्याय या सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय के कौन हो जाएगा? गौतम। हमको भी गौतम है, ठीक है। नेक्स्ट करा कि कपिल। सांख्य दर्शन कौन है? कपिल है। नेक्स्ट करा कि योग या मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। योग का पतंजलि, मीमांसा के जैमिनी। चल नेक्स्ट करा कि ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। किस संबंधित है? कर्मकांड से। चलिए नेक्स्ट करा कि उपनिषदों की संख्या कितना है? 108। प्रमाणिक 13। ठीक है। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते लिया गया मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट करा कि तमसो मा ज्योतिर्गमय था ओम लिया गया है कहाँ से लिया गया? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। चलिए नेक्स्ट करा कि भारत के प्रथम कानून पुस्तक कौन है? मनुस्मृति। भारत के प्रथम कानून पुस्तक कौन है? मनुस्मृति है। कौन सा? मनुस्मृति है। चलिए नेक्स्ट करा कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? मनुस्मृति है। बार बार देखिए ये सवाल पूछते रहता है। नेक्स्ट करा कि प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनु है, खुद अपने लिखा है। नेक्स्ट करा कि भारत का प्रथम महाकाव्य कौन है? रामायण।
भारत का प्रथम महाकाव्य कौन है रामायण। नेक्स्ट कर रहा है कि रामायण के रचयिता कौन है। ये रामायण का रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि। कौन है, महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट कर रहा है कि भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, महाभारत। नेक्स्ट कर रहा है कि महाभारत के रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट कर रहा है कि महाभारत का अन्य नाम क्या है, जय संहिता। देखिए ये भी पूछते रहता है बार बार सवाल, महाभारत का अन्य नाम क्या है, जय संहिता। महाभारत का रचयिता कौन था, महर्षि वेदव्यास। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था, कहा कि महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनाम। कौन है, रजमनामा। रजमनामा ने किया था। किसने किया था, रजमनामा ने किया था। बंदायूनी ने 16वीं सदी में। कब किया था, 16वीं सदी में, 16वीं सदी में। नेक्स्ट करा कि रामायण का फारसी में अनुवाद बंदायूनी ने किया था। किसने किया था, बंदायूनी ने। नेक्स्ट करा कि 4 वेदों का सम्मिलित रूप है, क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व में। कब जन्मे थे, 563 ईसा पूर्व में, लुम्बिनी में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कौन है, कमल एवं साढ़। कौन है, कमल एवं साढ़। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था, बताइए आप लोग। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनगर में, 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट कह रहा है कि कुशीनगर थी, कहाँ था, मल्ल गणराज्य की राजधानी। कुशीनगर थी, मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। देखिए अभी बार बार पूछते रहता है सवाल, बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाह के कुल के थे। कौन सा कुल के थे, शाह के कुल के थे। नेक्स्ट कह रहा है कि बुद्ध के माता का नाम कौन था, महामाया देवी, कोलीय वंश के थे। कौन सा वंश के थे, कोलीय वंश के थे। नेक्स्ट कह रहा है कि बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ। बुद्ध का अन्य नाम क्या था, सिद्धार्थ तथा तथागत। सिद्धार्थ या तथागत। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि बुद्ध के प्रथम गुरु थे। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम। कौन था, अलार कलाम। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि बुद्ध के प्रिय घोड़ा या सारथी कौन था। प्रिय घोड़ा था कंथक और सारथी का नाम कौन था, चन्ना। नेक्स्ट कर रहा है कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना का क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन सा, घोड़ा है। क्या, घोड़ा है। नेक्स्ट कर रहा है कि बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्मचक्र प्रवर्तन। कौन सा कहलाया था, धर्मचक्र प्रवर्तन। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ हुआ था, बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के नीचे हुआ था। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, कहाँ दिया था, बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। किस भाषा में दिया था, पाली भाषा में। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि चलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और घंटी दबाना ना भूलिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपको भी लाभ मिले और किसी अन्य को भी लाभ मिले। नेक्स्ट कर रहा है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, कहाँ दिया था, श्रावस्ती में। नेक्स्ट कर रहा है कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया, कहाँ दिया था, सुभद्र को। किसको दिया था, मतलब सुभद्र को दिया था अंतिम उपदेश। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन था, त्रिपिटक। कौन सा, त्रिपिटक। नेक्स्ट कर रहा है कि त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह को क्या कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है, बुद्ध धम्म और संघ। कौन सा है, बुद्ध धम्म और संघ। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी, गौतमी। कौन थी, गौतमी। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया था। किसने किया था, अश्वघोष ने किया था। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि गंधार कला संबंधित है। गंधार कला संबंधित है बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। चलिए नेक्स्ट करा कि प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में। कहाँ हुआ था, राजगृह में। कहाँ हुआ था, राजगृह में। चलिए नेक्स्ट करा कि द्वितीय बौद्ध संगीति 383। प्रथम कब हुआ था, 483। दूसरा कब हुआ था, 383। तृतीय कब हुआ था, 250। तो प्रथम का अजातशत्रु था शासनकाल में, और दूसरा कालाशोक था, और तीसरा कौन था, अशोक। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था। चल नेक्स्ट कर रहा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। कब हुआ था, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। किसने किया था, कनिष्क के समय हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन कहाँ पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट कर रहा कि
बौद्ध संगीत के आयोजन स्थल का क्रम क्या? पहला कौन है? राजगीर। दूसरा कौन है? वैशाली। तीसरा कौन है? पाटलिपुत्र। चौथा कौन है? कश्मीर, कुंडलवन जहाँ बोलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन था? सवाकामी। द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? सवाकामी। नेक्स्ट करा कि तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्तीस। कौन था? मोगलीपुत्तीस। चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। नेक्स्ट करा कि पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति में दोबारा कब हुआ था? चतुर्थ संगीति में। पहला कब हुआ था? द्वितीय संगीति में, बौद्ध संगीति में। दोबारा कब हुआ था? चतुर्थ संगीति में। चलिए नेक्स्ट करा कि हीनयान और महायान यह अस्तित्व में आया चतुर्थ बौद्ध संगीति में आया था। कब आया था? चतुर्थ बौद्ध संगीति में आया था हीनयान और महायान। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि बुद्ध के पूर्वजन्म पर आधारित कथा जातक। कौन सा? जातक है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जातक है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कौन सा है? चैत्य मंडप। पूजा स्थल कौन सा है? चैत्य मंडप। नेक्स्ट करा कि विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में। कहाँ है? राजगीर बिहार में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और घंटिया को दबाना ना भूलिए और वीडियो को पूरा देखिए। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।